हूँ नहीं है हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये वतन बनाया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये हमें इस आज तक पता ही नहीं चल सका कि क्या हमारी इस आज़ादी को सिर्फ हमारी अंदरूनी ताकतें कर रही हैं या बैरूनी ताकतें कर रही हैं। अगर हमारी इंतज़ामिया या हमारी कोई भी हुकूमत पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक की फलाह के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, कोई इस्लाहात वो बनाती हैं, तो बाहर की कंट्रीज़ जो है वो उसके ऊपर एतराज़ करती है कि जी ये नहीं तो ये नहीं, बिजली कम क्यों कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यही न्यूज़ आप हमारे फेसबुक पे चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी कुछ अंदरूनी खबरें, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के लिए आज़ादी है या नहीं है। और साथ में जैसे अमेरिकन ने अभी एक लेटर जारी किया था पाकिस्तान के नाम, जिसमें ह्यूमन राइट्स के लिए जो वायलेंस हो रहे हैं पाकिस्तान में उसके लिए, और वो कितना ज़्यादा है कि वहाँ पर कोई आदमी सच्चाई बोल नहीं सकता है। अगर बोल देता है तो इसमें ये भी दिखाएंगे आपको कि अगर कोई सच्चाई बोल भी देता है तो उसको लगभग उठा ही लिया जाता है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, और उसको सच्चाई बयान नहीं करने दी जाती, या वहाँ पर सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। जैसे अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाती है। यही तानाशाही होती है दोस्तों। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तानी जो माशरा है, सोसाइटी है, इसके सबसे ज्यादा कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम आगे डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे। इसके अलावा ह्यूमन राइट की क्या यहाँ पे वाकई में वायलेशन हो रही है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई थी यूएस की तरफ से जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बड़ी बात, पाकिस्तान में क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में जो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं उनकी क्या सजा होनी चाहिए, और जो लोग वाकई में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल है कि इस चीज में कामयाब होंगे। इसके लिए प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी जबरदस्त और बड़ी टेक्निकल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। मैं अच्छा हूँ बस। देखने वालों के लिए अपना आप नाम बताइएगा। जी मेरा नाम शाहिद महराज है जी, मेरा दरसो तदरीस से वास्ता है। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप हाँ जी, बिलोंग करते एजुकेशन हैं। अच्छा डिपार्टमेंट सर, से। मुझे ये बताएं, हम कभी बात करते हैं कि यूएस जो है उसने ये सैंक्शंस लगा दी, यूएस से हम ये बात वो करेगा तो हम मानेंगे। कभी हम बात करते हैं जी हमारा नेबर कंट्री यहाँ चला गया, चाइना जो है वो डेवलपमेंट की तरफ चला गया। पाकिस्तान की सोसाइटी में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, और सेकेंडली क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन होती नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये पाकिस्तान बना आज़ादी के नाम पर, यानी दो नज़रियाती जो नुक्ते हैं नकायद दो उसकी कौमी नजरिया। हाँ, दो कौमी नज़रियाती, तो उसके ऊपर जब ये पाकिस्तान वजूद में आया तो ये कहकर वजूद में आया कि ये पाकिस्तान अब आज़ाद हो गया है, सब अच्छा। कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए आज़ाद हो गया है। मेरा अब तक का जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने देखा पढ़ा है और सुना भी है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान आज़ाद है और हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं। तो इसलिए नहीं, कि उसमें अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं सर, क्या आप आज़ाद क्यों नहीं है, या आपसे कोई आपको पकड़ के ये कह दे हाँ भाई आपने बोला पाकिस्तान हम लोग आज़ाद नहीं है, किस चीज़ में आज़ाद नहीं है, तो क्या हाँ कहेंगे जी, आप? वो इसलिए आज़ाद नहीं है हम कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये वतन बनाया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये हमें इस आज तक पता ही नहीं चल सका कि क्या हमारी इस आज़ादी को सिर्फ हमारी अंदरूनी ताकतें कर रही हैं या बैरूनी ताकतें कर रही हैं। अगर हमारी इंतज़ामिया या हमारी कोई भी हुकूमत पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक की फलाह के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, कोई इस्लाहात वो बनाती हैं, तो बाहर की कंट्रीज़ जो है वो उसके ऊपर एतराज़ करती है कि जी ये नहीं तो ये नहीं, बिजली कम क्यों कर रहे हो, गैस कम क्यों कर रहे हो, पेट्रोल सस्ता क्यों कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें सस्ती नहीं होनी चाहिए, इनका रेट बढ़ाएं। तो उसके बाद रेट जब बढ़ता है तो पूरा बोझ आवाम के ऊपर पड़ता है। जब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, ठीक है। अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से अपने बच्चों को तालीम भी नहीं हासिल करके दे सकते, और अपनी मर्जी से जो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है,
तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो अपनी मर्जी से हम यहाँ खड़े होकर कोई अपने नजरिए को आज़ादी से दूसरों तक पहुँचा भी नहीं सकते। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से अगर बात स्पीच भी है वो भी नहीं। अगर मैं यहाँ कोई ऐसी बात कर दूं अपने किसी भी यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कर दूं जो कि सच्ची हो, यानी नक्कादी मैं करूं, तो वो मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिसिज्म अगर हाँ, किया जाए तो किया जाए तो जनाब मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फैमिली समेत उठा लिया जाएगा। नहीं सर, इसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि अदारे के केस कभी ना बात पहले करनी चाहिए थी, ना अब करनी चाहिए, ना कभी कल को करनी चाहिए। अदारे कोई भी अदारा है उसके अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, लेट्स सपोज मीडिया में कोई लोग गलत कर रहे हैं तो उन लोगों को पॉइंट आउट किया जाए, ना कि ये कहा जाए मीडिया बहुत गलत है। अगर तो ये चीज मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी इस बात से सख्ती से खिलाफ करता हूँ। अच्छा, जब आप ये कहते हैं ना कि इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो मेरे भाई इदारों के खिलाफ जब बात या इदारों की हक में बात जब नहीं करेंगे तो बाकी रह क्या जाता है कि आप किसके खिलाफ बात करेंगे? नहीं, अदारे के अंदर जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कर रहे हैं ना। इदारे का मतलब ये नहीं होता कि हम सीमेंट या ईंटों की या रेत की बात कर रहे हैं, अच्छा। या मटीरियल की बात कर रहे हैं। हम तो वो इदारे का मतलब तो यही होता है। माशाल्लाह आप समझदार है, हाँ। नौजवान है, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो अदारे का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं खंबे की बात तो नहीं कर रहा, जिसने खंबा लगाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस रोड की बात नहीं कर रहा, जिस ठेकेदार ने ये बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसने पैसा खा लिया है, इसलिए इसने क्या बनाया। एक हफ्ते मैं मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि जब आप जैसे भाई नौजवान या दूसरे लोग जिम्मेदार अफसरान वो जब ये कहते हैं कि जनाब इदारे के खिलाफ बात नहीं करनी, तो मुझे उनसे ये सवाल है मेरा कि मुझे बता दें कि जब मुझे पुलिस नहीं पूछती कि मेरे मसाइल को हल नहीं करती, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे बच्चों को स्कूल दाखिल नहीं करती, और जब माहौल वाले लोग हमें साफ सुथरा माहौल नहीं दे रहे, और अगर पुलिस हमारी दाद रसी नहीं करती, अदालतें हमारा केस नहीं सुनती, या कोई भी अदारा हमारी बात नहीं सुनता, जो हसास इदारे हमारी बात नहीं सुनते, तो फिर हम उनके खिलाफ बात ना करें तो क्या रिक्शे वाले के खिलाफ बात करें, या गोलगप्पे बेचने वाले के खिलाफ बात करें, या जो मूलियाँ बेचते हैं गाजरें बेचते हैं उनके खिलाफ बात करें? मैं तो खुदा की दिल के बात से आपको कहता हूँ कि आप कॉमन सेंस को यूज करके ये बात किया करें कि इदारे के खिलाफ बात ना करें। भाई है ही इदारे, पाकिस्तान भी एक अदारा है, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों का ये एक अदारा है जिसको हमने पाकिस्तान का नाम दिया। जब हम कहेंगे जी कि पाकिस्तान में अगर करप्शन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, क्या मतलब कोई अदारा नहीं है यहाँ पर स्मगलिंग रोकने वाला, कोई अदारा नहीं है करप्शन रोकने वाला, कोई अदारा नहीं है इंसाफ फराहम करने वाला? तो जब आप ये कहेंगे कि जनाब अदारे के खिलाफ बात ना करें, तो भाईजान फिर रजाई लवो मोटी, पीछे बढ़ो, थले कोले बालो तो सौ जाओ, क्योंकि अदारे के खिलाफ तो बात ही नहीं करनी। मेरे भाई सारे ये पूरी चेन में, इंतजामिया की पूरी चेन में अदारे ही होते हैं। आप किस इदारे के खिलाफ बात करेंगे तो आपका मसला हल होगा, किस इदारे के हमायत में बात करेंगे तो आपका मसला हल होगा। आपको ये बात करनी पड़ेगी इदारों के खिलाफ, आपको इदारों के हक में बात करनी पड़ेगी। नेशंस कैसे आजाद होती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बोला ना 1947 में कहा कि आजाद हो गए, लेकिन अभी तक आजाद नहीं है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान को वाकई में पाकिस्तान में रहते हुए कहा जाए कि पाकिस्तान आजाद है, दुनिया के कंट्रीज के हैं हाँ भाई पाकिस्तान आजाद है, पर ये कैसे होगा? ये कैसे होता है? बड़ी खूबसूरत दूसरे कंट्रीज अगर नेबर या बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। पाकिस्तान में 170 रुपए का जो किलो आटा है, इंडिया में 30 रुपए का किलो आटा है। ये इतना फर्क है। पाकिस्तान में 22 लाख रुपए की गाड़ी है छोटी से छोटी, वहाँ पे 3,56,000 रुपए की छोटी से छोटी गाड़ी है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिसने 3,56,000 की गाड़ी लेकर अपने खानदान के अहले खानदान को लेकर घूमना, खुश होना है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, उसने आटा 30 रुपए का लेना है, चीनी लेनी है, तो क्या वो अब महसूस नहीं करेगा कि मैं आजाद हूँ? मैं अपनी मर्जी से पिसा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, मुझे अदारे के ऑफिसर मिले थे, उन्होंने ये कहा कि आज आप जैसे लेट्स सपोज आपने ये बोला ना कि आज वहाँ पे जोन सा है कि अगर ये आटा जोन सा 30 रुपए किलो है, आज यहाँ पे 170 रुपए किलो, तो उन्होंने यही बात मुझे की। उन्होंने कहा आज इंडिया थोड़ा आगे चला गया तो आप इंडिया की तारीफें करने लग पड़े हो। उसे ये कहना था कि आज आप 37 साल के हो गए हैं तो आज आप बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हैं, आप जब 5 साल के थे वो आप भूल गए हैं। ये उसने कौन सी गैर फितरी सी बात कर दी है? वक्त तो गुजरने के साथ साथ बंदा पढ़ता ही रहता है। वो एक लॉजिक ये भी देते हैं ना, अदारे ये देते हैं लॉजिक। वो कहते हैं जी आपने सवाल किया जी आजाद कैसे हो, आप मेरे से 10 लाख रुपया कर्जा लेते हैं, ठीक है, कि जी मैंने अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। आप डेवलप करने की बजाय खुदा ना खास्ता जुए खाने में चले जाते हैं या आराम कामों में चले जाते हैं, तो आप तो मकरूज रहे, तो मेरे सामने आजाद आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप मेरे मकरूज हैं।
ऐसे ही है, फिर आपकी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात माननी, जब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी तो आपको अपनी नेशनैलिटी मजरू करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको अपना वतन जो है वो आगे प्लेट में डाल के रखना पड़ेगा और आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा। वो सुभाष ने कहा जी मैं कपड़े बेचूंगा, वो नहीं बेचेगा कपड़े, आवाम को बेचने पड़ेंगे, लोगों को बेचने पड़ेंगे। तो जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो मेरे दोस्त आप भी बताएं और सुनने वालों लोगों आप भी बताएं, तो कैसे मैं आज़ाद हो सकता हूँ, आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं जबकि मैंने तो आपके पैसे देने हैं, ये चीज मैं है। तो आपका मकरूज हूँ। तो जब पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से लेके अब तक मकरूज है तो वो आज़ाद कैसे हो सकता है? और यहाँ पे मैं ये ये हो कहना नहीं चाहूंगा सकता कि आप एक इंसान को 2 3 4 5 लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई आप जो उनसे गद्दार हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। क्या ये प्रोफेसर इस एज में पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे? नहीं, ये जो जितनी बात कर रहे हैं पाकिस्तान से दर्द है। हम भी जो बात करते हैं पाकिस्तान से दर्द है, इसलिए बात करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान में बेहतरी लाई जाए, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें डेवलपमेंट लाई जाए, उनमें जो उनसे वो करप्शन खत्म की जाए। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो ये जिम्मेदारान लोग जो ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, लफ्ज गद्दार, और मैं बरमला नहीं कहता, मैं सरेआम कहता हूँ, उनको पता ही नहीं है इसके मफहूम का कि गद्दार का मतलब क्या है। क्या मतलब क्या है गद्दार का? मेरा बेटा नाजायज कामों में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, सारा वक्त बाहर फिरता है और यानी उक्का दुक्का और बेवक्त और बेवक्त खाता पीता और अपनी सेहत खराब कर रहा है, और मैं सगा बाप। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बोलने की आज़ादी जैसे इंडिया के अंदर हर कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसे पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जो भी कुछ बोलता है उसके लिए हर आदमी को, हर चैनल वाले को जवाब देना पड़ता है। यहाँ की मीडिया को भी पाकिस्तानी सरकार से पूछ के कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, वरना उनको उठा लिया जाता है, उनके चैनल बंद करवा दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तानाशाही का राज है, तानाशाही सरकार है, आर्मी जो है उसी की सब कुछ चलती है। अब वो जैसा कहेगी वैसे ही बोलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर उसके कोई विरोध बोलता है तो उसका चैनल बंद करवा दिया जाता है। या अभी रिसेंटली जैसे कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ जो नामी यूट्यूब चैनल्स भी थे पाकिस्तान में, वो भी बंद करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इन चीज़ों से बाहर निकल पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और न्यूज़ आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।